हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके पार्टनर्स की आप लोगों के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स क्या हैं, आज रीडिंग में देखेंगे। सो गाइज, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। स्पेशली आपके पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। अगर आपकी बात हो भी रही है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, आप इस रीडिंग को अपने एक्स, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने फ्रेंड, अपने क्रश के लिए देख सकते हो और जिनके साथ रिलेशनशिप में हो उनके लिए भी देख सकते हो। सो गाइज, रीडिंग जो है टाइमलेस है। आप जब भी देखोगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा। सो जितना आपसे रेजोनेट करता है आप लोगों ने उतना रखना है, बाकी को जाने देना है। ओके, सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। वहाँ पे मैं डेली शॉर्ट रीडिंग्स जो है अपलोड करती हूँ। ओके, सो अगर आप इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है वो है tarot.313 और अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक आपको कम्युनिटी में मेरे इंस्टाग्राम का मिल जाएगा। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन पे फोकस बना कर रखें। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूंगी कि वो किस एनर्जी में है। देन आप लोगों के लिए उनकी ट्रू फीलिंग्स देखूंगी, उनका नेक्स्ट एक्शन देखूंगी और लास्ट पे आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस देखूंगी। सो जो मुझसे पर्सनल रीडिंग का पूछते हैं, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ। जब करूंगी इन फ्यूचर देन आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव एंड थैंक यू सो वेरी मच। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट करती है। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फोकस आप अपने पर्सन पे रखें। सबसे पहले मैं देखूंगी आपके पर्सन की इस टाइम क्या एनर्जी है, किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। डिवाइन गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स इस टाइम किस एनर्जी में है। यहाँ से है फर्स्ट चक्रा नंबर 35, रूट चक्रा। फर्स्ट चक्रा है रूट चक्रा 35। 8 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स इस टाइम किस एनर्जी में है, करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स इस टाइम। आई थिंक आपका काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई आपके पर्सन से और मुझे लगता है आपके पर्सन इस टाइम काफ़ी कुछ कहना भी चाहते हैं आपसे। यहाँ से है 26 हॉस्टिलिटीज़। सो इस पर्सन की एज 35, 26 हो सकती है या आप लोगों की एज हो सकती है। आप लोगों के लिए 88 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। वन मोर कार्ड। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की इस टाइम करंट एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स इस टाइम। 39, फिफ्थ चक्रा। यहाँ से है थ्रोट चक्रा। 39, 26, 35 इस पर्सन की एज हो सकती है। ओके, सो 3 नंबर और 88 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 एंड 88। यहाँ से है स्ट्रेटजी 21। ओके, सो ये पर्सन इस टाइम किस एनर्जी में है आपके पार्टनर्स। मुझे लगता है ये पर्सन इस टाइम अपने फाइनेंसिस एंड करियर पे काम कर रहा है। अपने रूट चक्रा पे बहुत ज़्यादा ये पर्सन काम कर रहा है। ठीक है, लाइक अपनी फैमिली की तरफ भी इस पर्सन का फोकस है और ये पर्सन अपनी करियर बनाने पे इस टाइम टोटली फोकस किया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेने के मोड पे है बिकॉज हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है। इस पर्सन के रास्ते में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस का भी इस पर्सन को फेस करना पड़ रहा है। और आप लोगों के लिए बात करूँ तो ये पर्सन अपने फाइनेंशियल एंड करियर पे तो काम कर रहा है बट कुछ ना कुछ इस पर्सन की आप लोगों के साथ मुझे लगता है पास्ट में काफ़ी ज़्यादा फाइट हुई है जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को डिफेंड करने के लिए अब कोशिश कर रहा है कि आप लोगों की तरफ आए, अपना सेल्फ डिफेंस करेगा। रास्ते में कुछ भी हर्डल्स हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो ये पर्सन इस टाइम वहाँ पे टोटली एक्शन ले रहा है। आप लोग देख सकते हैं इस पर्सन को यहाँ पे पिक्टोरियल कैसी है। ये पर्सन इस टाइम इसने स्वॉर्ड पकड़ी हुई है हाथ में और ये पर्सन इस टाइम टोटली अपना डिफेंस कर रहा है। ठीक है, रास्ते में कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो ये पर्सन टोटली वहाँ पे एक्शन लेगा आप लोगों के लिए बिकॉज ये पर्सन आप लोगों से बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है। थ्रोट चक्रा ये पर्सन अपना ओपन करेगा और आप लोगों से कम्युनिकेट करेगा और उस कम्युनिकेशन के लिए ये पर्सन यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी बना रहा है। स्ट्रैटेजी बना रहा है तभी ये पर्सन आप लोगों से कम्युनिकेशन करेगा बिकॉज इस टाइम ये पर्सन फुल एक्शन लेने के मोड में है और आप लोगों से कम्युनिकेशन करने के मोड में है। ओके, बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहता है रूट चक्रा अपना स्ट्रॉन्ग करना, फाइनेंसिस एंड करियर पे काम तो कर रहा है लेकिन आप लोगों के साथ फैमिली बनाने के लिए ये पर्सन काम कर रहा है। ठीक है, रूट चक्रा है फर्स्ट चक्रा। ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन करेगा। अब आप लोगों के लिए हो सकता है, मुझे लगता है कुछ लोगों के पार्टनर्स उनसे फैमिली बनाने के लिए बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे ताकि आपका रिलेशनशिप जो है नेक्स्ट लेवल पे जाए। दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बना रहा है। ये कार्ड भी मैं लूँगी।
ओके। ये पर्सन इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बना रहा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोच रहा है, बिकॉज ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है। रास्ते में मुझे लगता है कुछ ब्लॉकेजेस भी हैं, ठीक है, कुछ हर्डल्स हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन टोटली एक्शन लेगा और उन चीज़ों को कट करके आप लोगों की तरफ आएगा। अब मैं देखूंगी ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, उनके लिए ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है, क्या फील कर रहे हैं, ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, उनके लिए। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहां से है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहां से कार्ड नीचे गिरा है टेन ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के उनके लिए डीप ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे एयर की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मुझे लगता है इस पर्सन का स्टार साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैवीली है यहाँ पे। ओके, चलें और देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के उनके लिए डीप फीलिंग्स क्या है, ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है, ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है। एट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। वन मोर कार्ड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के उनके लिए ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है। द मून, पाइसिस, एंड यहाँ से है फोर ऑफ वैंड्स, ये भी मैं लूँगी, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, और यहाँ से है थ्री ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपका और आपके पर्सन जो है, ये भी मैं कार्ड लूँगी। मुझे लगता है आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, स्पेशली ये नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग है। आप लोगों का सेपरेशन है यहाँ पे, कुछ लोगों के यहाँ पे कनेक्शन में आप लोगों की थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी है। थर्ड पार्टी अब कुछ भी हो सकता है, इस पर्सन का वर्क हो सकता है, इस पर्सन की फैमिली हो सकती है, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल एंड करियर पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और इस टाइम इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है। आप लोगों के लिए डीप फीलिंग्स क्या हैं, ये पर्सन आप लोगों को पास्ट में छोड़ गया था डेफिनेटली, जिसकी वजह से ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है, ठीक है। ये पर्सन वॉक अवे आप लोगों से कर गया था और अभी ये पर्सन अपनी लाइफ में बिल्कुल भी मुझे हैप्पी नज़र नहीं आ रहा। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव नेचर का हो सकता है। इस पर्सन ने आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बातें आपसे कुछ छुपाई हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों को इस पर्सन ने टोटली खुल के नहीं बताया। हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे अनकन्फेस लव भी है, आप लोगों से ये पर्सन सीक्रेटिव जो है लव करता था, ठीक है। क्रश हो सकता है इस पर्सन का, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन भी आप पे क्रश रखता है, ठीक है। बट कुछ ना कुछ इस पर्सन को फेयर भी है, कुछ कन्फ्यूजन भी है आप लोगों की तरफ आने के लिए, जो इस पर्सन ने आप लोगों से ब्रेकअप किया है, ठीक है। ये ब्रेकअप का कार्ड है, नो कॉन्टैक्ट का कार्ड है। हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया से भी ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। बट ये पर्सन का दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है इस टाइम। इसकी इमोशन, इसकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए यही हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है इस टाइम और आप लोगों से कम्युनिकेशन करना चाहता है। पास्ट में इस पर्सन ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर और कोल्ड शोल्डर शो किया है। आप लोगों ने इमोशंस इस पर्सन को शो किए, बट इस पर्सन ने आप लोगों के इमोशंस की कोई वर्थ एंड वैल्यू नहीं की पास्ट में, जिसकी वजह से ये पर्सन आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, ठीक है। आप लोग भी हर्ट थे, आपको इस पर्सन ने पास्ट में हर्ट किया, तो अब ये पर्सन खुद हर्ट है, जिसकी वजह से इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, बिकॉज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड यही बता रहा है ये पर्सन ने जो आपको हर्ट किया है, ठीक है, सेपरेशन मोड है, उसकी वजह से ये पर्सन पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, जो बर्डन बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। जैसे ही ये पर्सन का बर्डन ख़त्म होगा, ठीक है, और ये पर्सन आपको शादी के लिए ऑफर करेगा, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता है। ये 4 ऑफ वैंड्स जो है मैरिज का कार्ड है, स्टेबिलिटी चाहता है, ये पर्सन आपके साथ घर बनाना चाहता है, पार्टी सेलिब्रेशन चाहता है, एंड यहाँ से है किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल होना चाहता है बेसिकली ये पर्सन, ठीक है। आप लोगों को एक सॉलिड ऑफर करेगा ये पर्सन और आपसे शादी करेगा। डेफिनेटली ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ओके। बट कुछ ना कुछ इस पर्सन को फेयर है, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है। मुझे लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है यहाँ पे, थर्ड पर्सन का जो इन्वॉल्वमेंट है, ये इस पर्सन की मदर हो सकती हैं, जो आप लोगों की तरफ इस पर्सन को आने के लिए रोक रही हैं। बट ये पर्सन यहाँ से हॉस्टिलिटीज का कार्ड है, ये पर्सन एक्शन लेगा। रास्ते में इसकी मदर जो इसको क्रिएट कर रही है ऑब्स्टेकल, तो ये पर्सन उस चीज़ को हटा के आप लोगों की तरफ आएगा, बिकॉज ये पर्सन इस टाइम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सैड है, इसका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है यहाँ पे, ओके। बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड है, 2 सोर्ड्स, आप लोगों के दरमियान एक तीसरा पर्सन है, ठीक है।
जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी हर्ट है और ये पर्सन आप लोगों को स्पाई भी करता है सोशल मीडिया पे। पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है ये पर्सन आप पे नज़र रखे है, आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करता है कि आप लोग अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कैसी पोस्ट करते हो, कैसा आप लोग लाइक हो सकता है ये पर्सन फेक अकाउंट से आपको जो है स्पाई करता हो। अगर इस पर्सन ने आपको और आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है अपने सोशल अकाउंट से तो डेफिनेटली ये पर्सन फेक आईडी बना के भी आप लोगों को स्पाई करता है, ठीक है। बट ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है बिकॉज ये पर्सन ट्रू फील यही कर रहा है कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, बट कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन और फेयर है। हो सकता है इसी पर्सन अपनी माँ से डरता है, ठीक है। इसके मदर एंड फादर आप लोगों की तरफ आने से रोक रहे हैं या वो इस रिलेशनशिप को लाइक इस पर्सन का आपके साथ रिलेशनशिप पे एग्री नहीं है, वो नहीं चाहते कि आपकी इस पर्सन से शादी हो, ठीक है। बट इस पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इस पर्सन पे बर्डन है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ इस पर्सन पे हो सकती है अपनी फैमिली की, बट ये पर्सन टोटली फेडअप हो चुका हुआ है, टायर्ड है यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस पे किसी चीज़ का बर्डन है इस पर्सन पे। बर्डन किस चीज़ का है? इसका है हार्ट अटैक का। ये पर्सन का दिल टूटा हुआ है क्योंकि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है इस वजह से, ठीक है। ये पर्सन भी हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, अब आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है। यहाँ से है किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपसे सच बोलेगा, आपको अपनी फीलिंग्स बताएगा जो भी ये पर्सन आप लोगों के लिए फील करता है, ठीक है। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अपनी लाइफ में फाइनेंशियल एंड करियर पे काम भी कर रहा है यहाँ से, ठीक है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, मुझे लगता है काफ़ी रिच पर्सन हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के पास मनी हो सकती है जो आपके साथ जो है स्टेबिलिटी चाहता है। चलिए अब मैं देखूँगी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या लेगा नेक्स्ट मूव ये पर्सन और कब तक लेगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं उनके लिए नेक्स्ट मूव क्या लेंगे और कब तक लेंगे। यहाँ से है नंबर 9 फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। डेफिनेटली ये पर्सन आप एक सिंगल है, मुझे लगता है आप लोग जो ज़्यादा मुझे यहाँ पे लोग देख रहे हो, आप लोग व्यूअर्स, मुझे लगता है आप लोग टोटली सिंगल हो और ये पर्सन भी सिंगल है, ठीक है। बट आप ये पर्सन आपके साथ लाइक फुलफिलमेंट चाहता है, ठीक है। इस पर्सन चाहता है आप लोगों के साथ एक्शन ले, लाइक आप लोगों की तरफ आए और इसको ऐसे लगेगा जैसे इसकी कोई विश जो है वो पूरी हो गई है, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक्शन लेना चाहता है, मुझे यहाँ से हैवी फील हो रहा है। इस पर्सन के पास सब कुछ है, ओके। नंबर 9 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 9 मंथ्स 9 डेज 9 वीक्स में ये पर्सन एक्शन ले सकता है। नंबर 4 फिल्म फाउंडेशन। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, अपने पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, बेसिकली वर्क करना चाहता है। नंबर 8 इमोशनल विथड्रॉल। सेम कार्ड है, डिफरेंट डेक से सेम कार्ड है। ये पर्सन इस टाइम मुझे लगता है इस पर्सन ने इमोशनली अनअटैच किया हुआ है आप लोगों। अब इस सिचुएशन में जिस वक्त ये इस टाइम जिस सिचुएशन में है इसने अपने आप को इमोशनली क्लोज किया हुआ है। ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहा है बिकॉज बहुत ज़्यादा सैड है ये पर्सन। मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत सैड लग रही है इस पर्सन की, बहुत सैड है ये पर्सन, इमोशनली डिटैच फील कर रहा है ये पर्सन और आप लोगों की तरफ आना भी चाहता है कहीं ना कहीं ये पर्सन, ठीक है। सो मुझे लगता है यहाँ पे समर तक आ सकता है आप लोगों की तरफ, यहाँ 8 to 9 वीक्स 2 मंथ्स, ठीक है। ये कार्ड आ रहा है लूंगी। नंबर 3 फर्टिलिटी। ये पर्सन आप लोगों के साथ अबंडेंस चाहता है, अपना हार्ट चक्रा ओपन करेगा आप लोगों की तरफ और इस रिलेशनशिप की ग्रोथ करना चाहता है ये पर्सन। हो सकता है आप लोगों को इससे मैरिड थे और आपके बच्चे भी हैं जिसकी वजह से ये पर्सन रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है अब आपके साथ। और अगर आप टोटली सिंगल हो और ये पर्सन भी टोटली सिंगल है तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है बिकॉज ये पर्सन इस रिलेशनशिप की ग्रोथ चाहता है। एंड यहाँ से है अवेयरनेस। ये पर्सन का क्राउन चक्रा अब ओपन हो रहा है, हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है, थ्रोट चक्रा भी ओपन हो रहा है और क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सोच रहा है, जो इस पर्सन ने पास्ट में चीज़ें नहीं समझी तो अब इसका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है और इसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की अवेयरनेस हो रही है, ओके। सो हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहा है और आप लोग भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो बिकॉज इस टाइम ये पर्सन टोटली टूटा फूटा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को टूटा हुआ फील कर रहा है, जैसे हार्ट अटैक की एनर्जी है यहाँ पे, ओके। टावर मोमेंट इस टाइम इस पर्सन को लग रहा है, चल रहा है तो, लेकिन ये पर्सन आपसे चीज़ें सब कुछ ठीक करना चाहता है। आप लोगों के लिए नंबर जो इंपॉर्टेंट है 333 नंबर इंपॉर्टेंट है, 88 नंबर 888 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो ये पर्सन एक्शन लेने की बात करूं तो मैंने आपको बताया है यहाँ पे ये पर्सन 4 वीक्स 2 मंथ्स में आप लोगों के लिए एक्शन ले सकता है,
और नहीं तो फिर मुझे लगता है ये पर्सन समर में लेगा एक्शन कुछ आप लोगों के लिए। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिले है, बट अब मैनिफेस्टेशन करो, आप लोगों ने वेट नहीं करना, सरेंडर कर दो, ठीक है। जितना वेट करोगे उतना टाइम डिले होता जाएगा। अब मैं आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस देखूंगी। आपने अपने आप पर फोकस करना है, इस पर्सन पे नहीं बैठे रहना, ओके। लाइक रोना धोना नहीं करना, आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है और डिवाइन को सरेंडर कर दें। जो भी होगा आप लोगों की रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगी डेफिनेटली। जितना टाइम करोगे, वेट करोगे, टाइम डिले होता जाएगा। टाइम टू मूव ऑन। सो आप लोगों को कहा जा रहा है ये टाइम मूव ऑन करने का है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं हमें गाइडेंस की किसकी ज़रूरत है, तो ये गाइडेंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ। इस पर आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे अपने आप पे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। टाइम टू मूव ऑन, आप लोगों को मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक है। रिलेशनशिप में अगर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा तो सरेंडर करके आप लोग मूव कर जाओ, ओके, पॉजिटिव रह के। यहाँ से है रिकन्सीडर, आप लोग रिकन्सीडर करें। हो सकता है ये पर्सन आप लोगों का वापस आए आपकी तरफ, तो आपको रिकन्सीडर करना पड़ सकता है इस पर्सन को। एंड यहाँ से है इट्स टाइम टू लीव द अनहेल्थी सिचुएशंस। हो सकता है ये कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं उनके लिए टॉक्सिक हैं, सो इसीलिए उनको इन अनहेल्थी सिचुएशन से मूव ऑन करने का कहा जा रहा है, ठीक है। आप इस अनहेल्थी सिचुएशन को छोड़ो और आगे मूव करो। टाइम टू क्रिएट, सो आपको कुछ क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। देखें आप लोग किस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो, सो अपनी उस चीज़ को देखो कि आपको क्या चीज़ कर सकते हो, अपने आप पे फोकस करो। यहाँ से है पेशेंस, मैंने आपको पहले भी बताया है आपको पेशेंस करना पड़ सकता है, कुछ वेट। सो आप लोगों को कहा जा रहा है आप लोगों ने पेशेंस बना के रखना है। जो भी होगा आप लोगों के लिए बहुत बेटर होगा, ओके। डिवाइन बहुत अच्छा करेगी आप लोगों के लिए। यहाँ से है वेट, सो डेफिनेटली आपको वेट करने को कहा जा रहा है, आपको वेट करना पड़ सकता है। सो आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह के इस पर्सन का अगर वेट कर सकते हो तो करो, नहीं तो आप लोग मूव ऑन करके अपनी लाइफ पे फोकस करो। सो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग पे अगर आपका रिकॉन्सिलिएशन होना है तो डेफिनेटली ये पर्सन आकर ही रहेगा। इसको कोई भी दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस पर्सन को आप तक आने से रोक सके, ओके। सो स्टे पॉजिटिव एंड मेडिटेशन करें और अपने आप को बैलेंस करें, ओके। और मैनिफेस्टेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। सो गाइज ये रीडिंग थी आप लोगों की। कुछ भी रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।